नेहा जी आप शुरू कर सकती है 7 बजे। नेहा जी यू कैन स्टार्ट नाउ। हाँ जी सर। या इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार की 475वीं श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक वेबिनार की आज की श्रृंखला के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर सादात सेठ। ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं केरला से, और हिंदी इंग्लिश और केरला में प्रोफिशिएंट हैं, और फादर मुलर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पास्ड आउट हैं, और काफी सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी। इनको एक्सपीरियंस है अबाउट 30 इयर्स का, जो 30 इयर्स हो गए होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हुए। और कुछ अचीवमेंट्स मैं डॉक्टर सादात की लिस्ट करना चाहूंगी। अवार्ड ऑफ ऑनर बाय कोयम्बटूर होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन, एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर फीवर मैनेजमेंट बाय QPHA, बेस्ट सर्विस परफॉर्मर अवार्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ होम्योपैथ्स केरला, एंड और बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो डॉक्टर सादात को मिले हैं। तो आज डॉक्टर सादात अपनी नॉलेज और विजडम हमारे साथ होम्योपैथी की फील्ड में शेयर करेंगे। और डॉक्टर सादात का आज का टॉपिक है होम्योपैथिक प्रबंधन वेरिकोज अल्सर। जो वेरिकोज वेन से अल्सर्स जो हो जाते हैं हमारे बॉडी में, उसको कैसे होम्योपैथी पद्धति से हम मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर सादात हमें गाइड करेंगे। तो वेलकम डॉक्टर सादात, स्वागत है आपका। मैम कैन यू हियर मी? यस यस। मैम आपका नाम भूल गया। डॉक्टर नेहा। नेहा, ओके। यस। Thank you, Neha. Thank you, Dr. Neha and Dr. Sahani for giving this opportunity here. I've been taking it. I have taken Hindi classes for long time back in Okay. IFPH. This one. Now let's come back to the Hindi sessions. So आज का टॉपिक है अल्सर मैनेजमेंट, डायबिटिक अल्सर और वेरिकोज अल्सर। ओके। सर स्क्रीन शेयर कर देंगे? करता हूँ, कर रहा हूँ। हाँ जी। देख, हाँ जी। डन आपको? हाँ जी, दिख रहा है। ओके, दिख रहा है ना? जी। ओके। क्या होता है कि होम्योपैथी से बोलने से अच्छा है देखना। हाँ जी। क्या रिजल्ट मिला है, कैसा है, हम बोलते हैं ना, देखने से ज्यादा कन्विंस होता है। डॉक्टर्स को भी, जूनियर्स को भी मालूम पड़ता है कि होम्योपैथी में ऐसा कर सकता है, कर जाता है, सीनियर्स ने किया है, सबको कर सकता है। ओके। तो मैंने स्टार्ट कर रहा हूं पहले एक पिक्चर से। ये पिक्चर है डायबिटिक फूड का सीक्वेंस है। ये पहले आया था, फर्स्ट हील है, हील हुआ है, देखो एक एक फोटो। यही फर्स्ट फोटो है था लेग में, राइट राइट और हमारा राइट साइड का फुट है ना, वो फोटो दिखता है ना, वही था फर्स्ट। फर्स्ट आया था जब पहले बार आया था क्लिनिक में, वही था। तो हमने सोचा छोटा वाला होगा, मगर ये फूड एक डॉक्टर का, होम्योपैथिक डॉक्टर का ही है, मगर उनको डायबिटीज इतना ज्यादा हो गया, उनको मालूम नहीं पड़ता था ये ऐसा है। तो पहले हमने क्या करना है कि वो देखना है क्या है, कैसा है, कितना है। तो परखो, उसको निकालो, उसका वो स्किन है ना, चमड़ी है ना, चमड़ी उसको निकालना है पहले। बदबू इतना आता था, मगर उनको मालूम नहीं पड़ता था, इतना पेन भी नहीं था, पेन को कुछ भी नहीं था, उसको भी मालूम नहीं पड़ता था, वैसा था। जब उसका बेटी बोली थी बदबू आ रहा है, तो उसने ढूंढने लगा किधर से बदबू आ रहा है। बाद में पता चला ये वुंड है, ये इधर से बदबू आते थे। तो पहले बार आया था तो हमने उसका चमड़ी निकाली, तो ये मिला। ओके, द लेफ्ट हैंड साइड का फोटो, उसको पूरा
क्लीन करना है। हमारा पूरा क्लीनिंग कैसा होता है कि पहले वो स्कैल्पेल से पूरा वो स्लफ निकालना है, निकाल कर पूरा क्लीन कर कर ड्रेसिंग करना है कैलेंडुला इचिनेशिया से। इचिनेशिया कब आता है कि जब मोर ज्यादा पस होते हैं तो ज्यादा इन्फेक्शन है तो इचिनेशिया यूज करना है, नहीं तो कैलेंडुला अच्छा है। तो वही डिफरेंशिएशन है, इचिनेशिया कैलेंडुला है। कुरकुमा भी अच्छा है, कुरकुमा भी हम यूज करते हैं क्लीनिंग के लिए। और माइरिस्टिका, ये 4 दवाई क्लीनिंग के लिए इतना अच्छा है हमारा होम्योपैथी में। मगर ज्यादा पस है तो इचिनेशिया ही यूज करो। इसमें इचिनेशिया स्टार्ट किया है, ठीक है। तो एक एक स्टेज का देख लो, ये ऐसा आ गया है, 3rd स्टेज 4th स्टेज, एक एक स्टेज का हील हो गया है। ये लास्ट का है 3rd फोटो, लेफ्ट हैंड का लास्ट का फोटो हील होकर वो हील हो रहा है। तो दवाई में पहले बाद में बता दूंगा आपको क्या क्या दवाई दिया है, कैसा है हमका मैनेजमेंट, कैसा होता है मेडिसिन कौन सा देना है, कौन 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 सा स्टेज में क्या क्या दवाई देना है। वापस आएंगे हम, फोटो से ही वापस आएंगे। ओके, ये सेकंड फोटो है मेरा, ये डायबिटीज गैंग्रीन है। लेफ्ट फुट का सेकंड फिंगर है। ओके, दिख रहे हैं ना फोटोज? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना फोटोज? हाँ जी बिल्कुल। एक एक स्टेज का है। ये हील हो गया है, देखो ये वेट गैंग्रीन है पहला। देखो एक एक स्टेज का फोटो। एक एक फोटो में आपको मालूम पड़ता है क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ये पुराना वाला है, ये हीलिंग हो रहा है। देखो हीलिंग हो गया, पूरा कलर आ गया है। फोटो ओके। ये केस 2 का रिपोर्ट्स है। केस पूरा मैं दिखाता हूँ, पहले ये फोटोज देख लो, मैं बताता हूँ केस क्या है। ओके, सबने देख लिया है ना फोटोज? फोटोज देख लिया तो ज्यादा बोलने का नहीं है, आप अपने आप समझ में आ सकता है ये हीलिंग हो रहा है होम्योपैथी में। ये पहले था। ओके, ये एक प्रीस्ट का फोटो है, पैर का फोटो है, वेट गैंग्रीन है। सर्जन्स को दिखाया था, उसने सर्जरी बोला, सर्जरी नहीं, फुट निकालना था। वो ये है ना फिंगर, उसको निकालना है। वो ऐसा बोल दिया तो वो घबरा हुए हमारे पास आ गया, क्या कुछ कर सकते हैं। तो एक एक स्टेज में से और ये हमारा हाथ में आ गया, हमारे दवाई देने चालू हो गया तो भी उसके बाद भी उसका बेटा नहीं था घर में। उसका बेटा बैंगलोर में काम कर रहा था, बैंगलोर में से आकर ये पैर देख दिया तो उसको हॉस्पिटल जाकर लेकर जाना था। हॉस्पिटल में लेकर गया,
उसने बोला पहले बार वो ये निकाला, देखो ये फोटो में देखो, ये फोटो देखो हील हो गया है। ये फोटो देखो, इस टाइम में उसको हॉस्पिटल में लेकर गया था, ये अंदर का पूरा निकाल दिया, ये हीलिंग हो गया है। तो उन लोगों ने सर्जरी उन लोगों ने बोला सर्जरी नहीं करने का है, ठीक है। सो कितना भी गैंग्रेन हो, डायबिटिक गैंग्रेन हो, कुछ भी हो, अगर हिम्मत है हमें होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। ओके, मैं एक एक बार एक्सप्लेन करूंगा पूरा केस, एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वेरिकोस, ये दूसरा केस है, वेरिकोस वेन, उसका अल्सर है, स्किन ग्राफ्ट भी किया था, कुछ रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हमारे पास आ गया। ये हील हो रहा है, देखो एक एक एज से स्किन आ रहे हैं, अंदर हील हो रहे हैं, एक एक स्टेज का है, कम हो रहा है। हाँ, ओके, ये तीसरा केस है, ये इंटरेस्टिंग केस है, ये लेडी का एक केस ऑफ स्नेक बाइट है, होम्योपैथिक मेडिसिन से ट्रीट किया है, ये केस ऑफ स्नेक बाइट है। ओके, पूरा एक्सप्लेन मैं करता हूँ, मैं एक एक फोटो दिखाता हूँ पहले, उसके बाद हम आएंगे एक एक केस डिस्कस करेंगे। ये भी डायबिटिक अल्सर है, इसका पैर में खिला पड़ा था। देखो ऑलमोस्ट डायबिटीज था, इसका शूज का अंदर खिला लग गया था। दूसरा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक कर एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तक 4 केस मैंने दिखाया है। अल्सर का 5th केस है, एक एक स्टेज देख लो, पूरा हील हो गया है। हाँ, एक रीनल कैलकुले का केस है। हाँ, ये अलग किस्म का केस है, मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ, ये रेयर केसेस होता है, इसलिए मैंने लिया है, ठीक है। 4-5 केस अल्सर का दिखाता हूँ, दूसरा भी है, मैं दूसरा ये शेयर करता हूँ उस टाइम पे हम देखेंगे। ओके, मैं पहले केस में ही आ रहा हूँ। ये एक डॉक्टर का, हमारा डॉक्टर का केस है, उसका पैर में डायबिटिक गैंग्रीन आया था, सर्जन को दिखाया, फुट को पूरा निकाल कर टेंटो एक्नोलस फिर से सुचर करना बोला था, इतना डीप था, ये पस है। ओके, हील हो रहा है। ठीक, हमारा ये केस क्या होता है, अल्सर है। पहला क्या करना है कि हमारा अल्सर को एसेस करना है, डायबिटीज है तो डायबिटीज कितना है देखकर हम दवाई चालू करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरत है इसको क्लीन करना। क्लीनिंग एक अलग किस्म है हमारा, हम तो क्लीनिंग नहीं करते, हम तो ट्रीट नहीं करते, हम तो अल्सर देख लिया तो रेफर करते हैं। तो ये केस में पूरा लेकर एक एक व्हाइट पस निकाल कर एक हफ्ता लगता है वो पस क्लीन करने के लिए। उसका ऊपर का चमड़ा हम स्कैल्पल से, स्टरलाइज्ड स्कैल्पल से निकाल कर आहिस्ता 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 निकाल कर
एक एक करके 2 ऑल्टरनेट डेज में निकालना है। जब तक वो पूरा ग्रेनुलेशन, पूरा अच्छा स्किन, अच्छा मसल्स नहीं दिखते, इतना क्लीन करना है। और दवाई क्या है कि इचिनेशिया मैंने बोला था, इचिनेशिया रखकर पूरा क्लीन करना है जब तक ग्रेनुलेशन पूरा नया दिखना है, उसी टाइम तक इचिनेशिया का इस्तेमाल करो, वो क्लीन करो और गॉस रखकर ड्रेसिंग करो। हमारा गॉस इचिनेशिया पूरा डालकर निचोड़ कर उसमें रखने का है। वो थोड़ा 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 हील हो जाएगा। ये हील होने के लिए एक 1.5 महीना लग गया, मगर पूरा हो गया। मैंने दवाई दिया था, कार्बोलिक एसिड दिया था, कार्बोलिक एसिड एक एक स्टेज के लिए दिया था। इस टाइम ये स्टेज में कार्बोलिक एसिड दिया था, गन पाउडर ने दिया था, गन पाउडर इस्तेमाल किया है, और ये साइलिशिया, गन पाउडर इस्तेमाल किया है, साइलिशिया इस्तेमाल किया है। और जब ये स्टेज हो गया, इचिनेशिया अंदर, इचिनेशिया टिंचर इज अ वेरी गुड मेडिसिन टू हील एनी अल्सर। उसका सर्कुलेशन बढ़ा करता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है वो एरिया के लिए। अगर सर्कुलेशन कम है, हम कार्बोवेज और आर्सेनिक आल्ब भी यूज करते हैं। लैक्टोसिस और एक अच्छा मेडिसिन है, वो सर्कुलेशन ज्यादा करेगा, मगर वो लैक्टोसिस को भी देखना है। सुबह में थोड़ा पेन ज्यादा होता है तो लैक्टोसिस इस्तेमाल करो। वाइपरा, कितने कितने लोग यूज कर रहे हैं मालूम नहीं। वाइपरा अच्छा मेडिसिन है किसी भी डायबिटीज, फुट और वेरिकोस अल्सर के लिए। वाइपरा एक इतना अच्छा ये इंडिकेशन क्या है कि अगर हमारा पैर नीचे डालते हैं तो दर्द होता है। वो बोरिक में ऐसा ही लिखा है, इफ यू हैंग योर फुट यू गेट पेन। वो तो राइट है, ऊपर का होता, हाथ होता है तो पैर होता है, वही सिम्टम होता है। तो वो एक सिम्टम 90% वेरिकोस वेन में होता है। तो वाइपरा एक इतना अच्छा मेडिसिन से 4 5 6 मेडिसिन होता है तो हम कौन सा भी अल्सर ट्रीट करता है। एंथ्रासिनम, एंथ्रासिनम अगर वो एरिया इतना खराब है, इतना पस है, इतना इन्फेक्टेड है, तो एंथ्रासिनम अच्छा है। एक एक स्टेज में देखकर, अगर पस आ गया, पस निकाल कर ये आ गया, कैलेंटुला ड्रेसिंग कर सकता है, कैलेंटुला इंटरनल भी दे सकता है। और गाउन पाउडर, आर्सेनिकाल और कैलेंटुला अंदर दे दिया तो ये हील होता है। इतना 4 5 मेडिसिन नहीं, हम एक एक स्टेज में यूज किया है। तो होम्योपैथी इज वेरी सिंपल, आप यूज करो, हो जाता है। केस नंबर 2, ये एक प्रीस्ट का केस है। सर्जरी और फुट, और ये फिंगर रिमूव करने के लिए सर्जन बोला था। डर कर हमारा हमारा साथ आ गया, तो दवाई देना है, उनको कन्विंस करना है सर्जन रॉन्ग है, हमको इलाज कर सकता है। ठीक है। हाँ, मेडिसिन यही दिया है, 5 मेडिसिन इस्तेमाल किया है। वेट गैंग्रीन है तो एंथ्रासिनम थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। गन पाउडर एक अच्छा मेडिसिन से, गन पाउडर 30 और 3x थोड़ा फ्रीक्वेंटली देना है, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, 2 घंटे भी दे सकता है, क्योंकि हमें इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है। ऊपर नहीं आना है इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जिधर है उसमें कंट्रोल करना है। पहले उसका बुखार होता है, बुखार कंट्रोल करना है, और उसको फायर को भी बचाना है, वेट गैंग्रीन को भी बचाना है। तो हाँ, ये पेशेंट हमारा आईपी में भी नहीं है, ओपी में है, तो हमें ये बचाना है। हमें तो कुछ करना है, जल्दी जल्दी करना है, तो इन्फेक्शन ऊपर नहीं जाना है। स्ट्रेप्टोकॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन इज एक अच्छा मेडिसिन है, स्टेफिलोकॉक्सिन और स्ट्रेप्टोकॉक्सिन। अगर आपके हाथ में ये कल्चर किया रिपोर्ट है,
स्ट्रेप्टोकॉक्सिन है, कुछ स्ट्रेप्टोकॉक्सिन किधर भी दिखाता है, हमारा स्ट्रेप्टोकॉक्सिन 1 दे दो, 3 टाइम पर डे दे दो, और उसके साथ गन पाउडर देना है, गन पाउडर और एंथ्रासिनम। ये कंट्रोल में आएगा। एक एक स्टेज का लैकोसिस वाइपरा, बेलेडोना भी अच्छा है, इन्फेक्शन है, रेस्टॉक्स बेलेडोना, रेस्टॉक्स में सीकेल कोर, सीकेल कोर इतना अच्छा मेडिसिन है। सीकेल कोर का मामला है तो ब्लैकिश डिस्कलरेशन, ब्लैक होता है, सर्कुलेशन बंद होता है, वेट गैंग्लियन होता है, उसका डिमार्केशन आता है। ये देखो डिमार्केशन है, देखो ये स्किन का देखो, वो डिमार्केशन आता है। सीकेल कोर इतना अच्छा मेडिसिन, ये देखो वो वो ऊपर का स्किन है, वो निकालना है, वो ऐसा ही लेकर आता है, वो पेशेंट निकाल निकाल सकते हैं, वो पेशेंट ने निकाला था, ये स्टेज आ गया। उसने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी लेकर गया, तो फिर सर्जन ने बोला अभी सर्जरी नहीं होना है, ये हील हो रहा है। क्या किया था, कैसा किया था, ये देखो पूरा का पूरा टेस्ट कर दिया, ये उसका रिपोर्ट है। उसका डॉपलर भी किया था, डॉपलर में भी अच्छा आ गया था। सिर्फ डॉपलर में क्या था, पूरा डॉपलर का रिपोर्ट है। ऐसा केसेस में हम तो डायग्नोज भी करना है, हम एलोपैथी डॉक्टर से भी अच्छा मैनेज भी कर सकते हैं, दवाई भी है हमारा पास, मगर हमारा थोड़ा फिसलता है तो मैनेजमेंट में, उनको पेशेंट्स को भी कन्विंस करना है। आप जो टेस्ट वो एलोपैथ्स कर रहे हैं, हमें भी करना है, डॉपलर टेस्ट करना है, उनका ब्लड रिपोर्ट करना है, कल्चर करना है तो कल्चर भी कर सकते हैं, वो काम में आएगा। क्योंकि स्ट्रेप्टोकॉक्सिन है, कुछ बैसिलिन है, कुछ दूसरा है, स्टेफेलो ज्यादा है, तो हम नो सोर्ट्स ऑफ सार्कोड भी यूज कर ये इलाज कर सकते हैं। हमारा दवाई और स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वो कम चेंज होता है। ठीक है, तो डॉपलर करवाओ। एलोपैथिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है अल्सर के लिए, जो करना है हमने भी करना ही है। ड्रेसिंग, हमारा क्लिनिक में आने को बोलो, ऑल्टरनेट डेज में ड्रेसिंग भी करना है। हमारे पास इतना अच्छा बढ़िया दवाई है, तो हमको करना ही है, हम कर सकते हैं। हिम्मत थोड़ा होना है, ये देखकर घबराना मत। मेरे पास एक केस था, मैंने पहले ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, पूरा फुट में एक्जिमा था, वो जाकर पूरा अल्सर हो गया, एक्जिमा हो गया, पूरा पस का अल्सर हो गया, उसका हड्डी दिखते थे, मैगोट्स था, पूरा मैगोट्स। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी या टर्पेंटेन और कैलेंटोलम डालकर उसको मैगोट का ऊपर आने दिया, उसमें डालकर क्लीन क्लीन कर दिया, वो इतना स्मेल था उसका, आजू बाजू का घर वाला छोड़ कर गया, छोड़कर दूसरा घर में जाकर बस गया, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए। एक एक मैगोट्स हम फोसप से पिक करना है, थोड़ा टीडियस है, मगर हिम्मत करना है, लेकर लेकर एक एक कर कर निकाल कर वो उसको क्लीन करना है। वो क्लीन कर कर वो चमड़ी इतना साफ हो गया था। उसने वो 1 2 3 साल बाद वो गुजर गई, उम्र वाली औरत थी, मगर गुजरने के बाद मेरे फोन आ गया था उनका बेटे का, वो एक हिंदू लेडी थी, उसका बेटे का फोन आया था, माँ बाप गुजर गया, सुबह में आना है, उसका फ्यूनरल है। मैंने सोचा क्या है, पेशेंट हो गया, 3 साल हो गया, अभी क्या जाने का है। तो मैंने क्लिनिक में सुबह में बैठा था, उसका फोन पर ऊपर ऊपर फोन आता था। मैंने घबराया, मैंने पूछा क्या हो गया, आपको इधर आना है। मैंने पूछा क्यों आना है, तो आकर बता देंगे।
तो मैं गया था फ्यूनरल यार्ड में गया था, तो सब इतना इकट्ठा हो गया था आदमी लोग। जब मैं जाता था वो साइड में आकर हमारा इतना इज्जत। मैंने सोचा क्या मामला है, मैंने पूछा उनसे क्या मामला है। उसने वसीयत कर दी पहले वो, हाँ, हिंदू लोग रखते हैं ना आपका, जलाते हैं पहले, वो लकड़ी रखकर उसको जलाना मेरा फर्ज है, बेटे का नहीं। उसने वसीयत करके बेटे से बोल दिया था मेरा पहले अंतिम संस्कार, पहला वो लकड़ी जलाना मैं करना है, उसके बाद ही बच्चों का राइट है। तो इतना इज्जत हमें वो पेशेंट्स ने दे दिया था। पूरा एरिया से मुझे आदमी लोग, पेशेंट लोग आने चालू हो गया। उतना इज्जत मिलता है। कौन सा केस ऐसा ऐसा केस में, क्योंकि कौन भी हाथ नहीं रखते। ये दूसरा केस, ये वेरिकोस अल्सर, ग्रेनुलेशन टिश्यू आ रहे हैं, अभी बाद में सूख गया पूरा ग्रेनुलेशन टिश्यू, ऐसा था। ग्रेनुलेशन टिश्यू था वो स्किन ग्राफ्टिंग कर दिया था वो ऐसा। एक 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 स्टेज में देख लो, अच्छा ग्रेनुलेशन, स्किन का ग्रेनुलेशन आ गया है। देखो एक एक स्टेज का ऊपर, पहला ऐसा था, अभी ये हो गया हमारा हाथ में आकर पूरा ये हो गया। और उसको ट्रांसफर हुआ था एक 8 घंटे मेरा घर से, तो उधर का एक डॉक्टर को मैंने रेफर किया था। उसके बाद मुझे फोटो नहीं मिला से, ये था लास्ट स्टेज, पूरा सूख रहा है। एक एक से दवाई इतना ही है। देखो एक दवाई देना है साइलिशिया, इफ यू कैन, अगर ये देख लो, पंच आउट अल्सर है, मक्सोल अच्छा है। अगर पंच आउट अल्सर है, मक्सोल अच्छा है, सिफिलिनम अच्छा है। ये केस में मैंने साइलिशिया टेनम दिया था, क्योंकि देख लो उसका एड्स देख लो, इतना थिक है, इतना थिक है, उसका एड्ज इतना थिक है। थिक एड्ज मिल गया, पंच आउट है तो भी आप हम बोलते हैं ना, अंदर जाता है, पंच आउट है, ड्राई है। मक्सोल इतना अच्छा मेडिसिन है मक्सोल। मक्सोल रिपीट करो 30, आपको रिजल्ट आएगा। मगर ऐसा एक बॉर्डर मिल गया, इतना थिक स्किन होता है, तो हमें साइलिश या हायर पोटेंसी यूज कर दिया तो अच्छा रिजल्ट आता है। थिकनेस ऑफ द स्किन, वो उतना चमड़ी तो इतना थिक होता है, तो उसका भी पंच आउट होता है, तो मक्सोल, साइलिशिया, सिफिलिनम, सिफिलिनम भी अच्छा है। सिफिलिनम डायबिटिक अल्सर, वेरिकोस अल्सर के लिए सिफिलिनम 30 इतना अच्छा मेडिसिन है। अल्सर पंच आउट है, अगर उसका एज इतना शार्प मिलता है तो सिफिलिनम इतना बढ़िया काम करेगा, पूछो मत आप तो आश्चर्य में आएगा सिफिलिनम का रिजल्ट। हाँ, ओके, ये पेशेंट का नाम मैथ्यू था। उसका नाम मेडिसिन दिया था, ग्राफाइटिस भी दिया है, मक्सोल, वनम, गन पाउडर, सिफिलिनम, इचिनेशिया ड्रेसिंग। ओके, ये इसको दिया था, ये किस को। ओके, हाँ, ये पेशेंट मुझे इतना 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 भरोसे में थी, मुझे मालूम नहीं कि कैसे भरोसे में है। इसका हिस्ट्री है कार्डियक माइट्रल रिगर्जिटेशन और कार्डियक सीसीएफ, कार्डियक प्रोलाप, कार्डियक हार्ट थोड़ा बड़ा होना, सीसीएफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। 10-12 साल के पहले आई थी, अभी भी जिंदी है।
हमारा ट्रीटमेंट में था। एक 6 महीने के बाद, 8 महीने के 6 से 8 महीने के बाद पूरा डॉपलर दिया था, एंजियोग्राम किया था, परफेक्ट है। उसका उम्र अभी 72 होगा। जब मेरे पास आए थे 60s में थी, अभी 72 होगा। तो उसके पहले आई थी, एंड ये मेरा रेगुलर पेशेंट है। ओके। एक दिन मैंने थिएटर में था, एक फोन आ रही है मुझे, एक 8 बजे, 9 बजे, 9, 9, 9:30 बजे थिएटर में था। तब मुझे एक फोन आ रहा था, आ गया इसका, मेरे को सांप ने काटा है। मैंने बोला किसने काटा है? सांप। वो भी कौन सा सांप? वाइपर बोलते हैं ना हम, वाइपरा। वो काटा था। मैंने पूछा कैसे मालूम पड़ता है? मैंने उसको देखा, मुझे भी मालूम है, पहले बार एक बार हो गया था, मैं बच गई थी। अभी इस बार इसको ट्रीट करना है। तो अभी किधर है? उसने बोला मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। सबने उठाकर हॉस्पिटल लेकर गया, मगर उधर जाकर भी एंटीवेनम नहीं दिया, सिर्फ ट्रिप दिया है। क्या करने का है? मुझे मालूम, अब उधर ही रहो, मैं क्या करूँ? सांप ने काटा है होम्योपैथी में, मुझे क्या कर सकता हूँ? मुझे मालूम नहीं क्या कर सकते हैं इसको। तो मैंने सोचा चलेगी, हॉस्पिटल में है ना, हमारा क्या टेंशन लेने का है। 10:30 बजे, 10:30 बजे ना, 12:30 बजे मुझे फोन आ रहा है, मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ, मुझे नहीं होना इधर। हॉस्पिटल से निकलकर मुझे फोन कर रही है, डॉक्टर आपको आ सकते हैं क्या? मैंने बोला आने का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मैं आ सकता हूँ, आप आ जाइए। अगर डिस्चार्ज किया है तो क्या करने का है? मेरा आपको आप में भरोसा है, आप कुछ कर सकते, मेरा मरना है तो मरना है, मुझे प्रॉब्लम नहीं। मगर हॉस्पिटल वाला क्या किया उधर, पेशेंट का विल में डिस्चार्ज किया है बोलकर डिस्चार्ज समरी भी दिया है, प्लस वो लोग पुलिस में इन्फॉर्म किया ऐसा ऐसा एक पेशेंट इमरजेंसी में हमारे से बोलकर निकल गई है, हमें मालूम नहीं क्या होगा, उसका डेथ हो गया था, हॉस्पिटल वाला जिम्मेदार नहीं है। वो आ गए रात 12 बजे। मुझे मालूम नहीं था कौन सा दवाई देना है। मैंने ब्लाइंडली उस बार इचिनिशिया टिंजर दिया था 12 बजे, देकर बोला ये एक एक घंटे में ले लो, जिंदगी है तो कल सुबह में आना। मुझे मालूम नहीं था। ठीक है। स्नेक बाइट केस है। अ, ये लिखने से 4 दिन ही आया था, पहले आया था 4 दिन। ये पीपीटी बनाने से पहले 4 दिन बैक का केस था, इतना फ्रेश केस था। एक 1/5/2023 में हॉस्पिटल लेकर गए, डिस्चार्ज उस उधर से निकल कर आ गई। 2 बजे सुबह में मुझे मेरे पास आ गई। मैंने इचिनीशिया डाल दिया मुझे, फिर उसने रेफर, मैंने स्टार्टेड वो केस रेफर करने चालू हो गया। उसके बाद सुबह 8 बजे, 9 बजे मुझे मेरा इधर आ गई। तो मुझे मालूम नहीं था क्या, एक सिंगल मेडिसिन कुछ नहीं चलता इधर वो टाइम में, मुझे उसको बचाना था, उतना भरोसा उसमें उसने दिखाया। मैंने लेडमपाल दिया 200, वाइपरा दिया, क्योंकि वाइपरा क्यों दिया, वाइपरा काटा है तो उसका वेनम से, हमारा मेडिसिन वाइपरा 30 है, वाइपरा दिया है। लेडमपाल स्नेक बाइट और इंसेक्ट बाइट, इसके लिए लेडमपाल है। इचिनीशिया 30, इचिनीशिया टिंजर दिया था, और लैकोसिस 30। ओके। ये दो दो एक एक घंटे में खाने खाने बोला था, और सेकंड को मैंने भेजा उसको, थर्ड को उसने रिपोर्ट नहीं की, फोर्थ को फोर्थ को रात में फोन करती है, बोलते हैं चेस्ट पेन हो रहा है। मैंने सोचा गई, अभी मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं। हाँ, सेकंड मॉर्निंग 8 बजे, 8:30 बजे, जब मेरे पास रिपोर्ट की, 12 बजे का रिपोर्ट की, सुबह में 7-8 बजे पेशेंट आने से पहले पुलिस वाला मेरा क्लिनिक में था।
ऐसा ऐसा केस आया था। मैंने बोला आया था, आपने क्यों लिया? मुझे, मेरा पेशेंट है, मैंने लिया ना। वो मालूम नहीं उसको स्नेक वेनम देना है, वो देना है, वो मेरा मामला नहीं हुई। जब वो क्लिनिक में हॉस्पिटल में थी, वो क्या करते थे? कुछ भी नहीं किया ना, एक दो तीन घंटे के लिए। तो वो मेरा पेशेंट है, वो निकल कर आ गए। अब और मरता है तो मरना है, मुझे मालूम नहीं, वो उनका मर्जी है। मैंने पुलिस वालों से झगड़ा किया, उसने बोला कुछ हो गया तो आपका प्रॉब्लम है। मैंने बोला मैं रिस्क लेता हूँ, कुछ भी होने दो, उसको कुछ हुआ तो वो लिख कर रखी होगी, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। उतना भरोसा मुझे वो पेशेंट में था। उनको कैसे मुझे, मेरे ऊपर इतना भरोसा हो गया, ये भी स्नेक बाइट का केस में मुझे मालूम नहीं। चेस्ट पेन हो गया, नाइट 10:30, मैंने बोला वो इचिनिशिया दिया है, आकर उसको कैक्टस भी दिया था। कैक्टस मैंने लेकर उसको बाजू में ही है, एक 10-15 मिनट, 10 मिनट ही है मेरा क्लिनिक से। उसको कैक्टस दिया टू टेक, एक एक घंटे में लेनो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑल एवरीथिंग इज नॉर्मल। शी इज वो परफेक्ट है, अभी भी मेरे पास आ रही है। अभी उसने मेरे मैं उससे मैंने पूछा क्या भरोसे में आ गई थी? उसने बोला मेरे को सर्जरी, कार्डियक हार्ट का सर्जरी बोल, डेट फिक्स हो गया था पहले, 10-12 साल उसका डेट फिक्स हो गया। वो एडमिट भी हो गई थी, वो वार्ड में गई थी। तो बगल के एक पेशेंट ने बोला आपका क्लिनिक का बाजू, आपका हॉस्टल, वो हॉस्टल चला चला रहे, आपका हॉस्टल का बाजू में और दूसरा चर्च है। हम बोले कपल, वो शिप, हमारा जहाज, शिप जैसा एक चर्च है, उसके बाजू में एक डॉक्टर है, उसको जाकर दिखाओ। वो कैसे है? उसने हमारा किसी पेशेंट का ठीक किया है, उसको जाकर निकालो। उसका हॉस्टल का एकदम 5 मिनट भी वॉकिंग नहीं है। तो उस दिन से मेरा भरोसा है, अभी स्नेक बाइट में भी उसने हमें भरोसा की है। ओके, हाँ ये केस देख लो, ये प्रिंसी, उसका नाम प्रिंसी है। ओके, मैंने दिखाया फोटो, ये फोटो, ये फोटो, ये फोटो, दो फोटोस। ये भी वेरिकोस अल्सर है, डायबिटीज है। उसको भी दवाई दिया, मक्सोल बनम, एक एक स्टेज में। कैलेंडुला टिंचर, गन पाउडर, आसार, ये चार ही मेडिसिन। किसी केसेस में सिफलिनियम भी ऐड करते हैं, ये केस में यही दिया है। देख लो फोटो, एक एक स्टेज का फोटो है। ठीक है, देखो उसका उसका एक एक स्टेजेस का अल्सर का फोटो है, पूरा हील हो गई। ठीक है, दवा इतना ही है, 5-6 दवाई है हमारा, वही काफी है। इतना बड़ा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है होम्योपैथी, ये 5-6 दवाई है, कुछ भी अल्सर ऐसा ठीक हो जाता है। ये देख लो, ये अलग इंटरेस्टिंग केस है। उसका नाम है फिलिप, 55 उम्र का है। वो हमारा क्लिनिक से एक 15 किलोमीटर दूर है। दवाई दिया था, गन पाउडर दिया था, 3x दिया था, साइलिशिया वनम, वाइपरा, मर्क्सॉल, कैलेंडुला, इचिनेशिया, कभी कभी कुरकुमा भी दिया होगा, मैक्सिमम। पूरा ड्रेसिंग किया था, उसका बेटी एमबीबीएस डॉक्टर है, मगर किया था होम्योपैथिक मेडिसिन से। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, कुछ नहीं हुआ था, डिस्चार्ज लेकर आ गए थे, घर में आके थी। उसके बाद मेरे को फोन किया था, मेरे घर में जाकर उसको देखा। इसका डायबिटिक फुट है, मगर एक कीला छड़ गया था शूज के से अंदर से, एक कीला छड़ गया था। एक एक स्टेज का देख लो, ऐसा था। देखो ये भी पूरा, दूसरा ये भी पूरा
अल्सर तक, ये दूसरा पूरा पस था अंतर तक। ठीक है, एक एक 3-4 होल था, कार्बंगल हो गया था, इन्फेक्टेड था, और एक एक स्टेज में हील हो रहा है। देखो राइट राइट साइड में पूरा हील हो गया है। ये 4 फोटो देखो, एक एक स्टेज में, ऊपर का राइट, वो राइट साइड का, उसका नीचे, ये लेफ्ट साइड का, उसका ऊपर पूरा हील हो गया है। नहीं तो उसका पैर एंकल से एम्पुटेट करना था। तो होम्योपैथी से कुछ भी कर सकते हैं अगर हम सोचकर ले लिया तो। ये एक केस है, स्टोन है, रीनल स्टोन का है। हाँ, ये इसका हिस्ट्री, रीनल स्टोन सब सब ठीक कर दिया है, मगर हिस्ट्री क्या है कि 4 साल से इतना 26 था उसमें, उसका अंदर 26 था। यूटरन यू रीनल टू यूरेटर, 26 छोटा 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 था। अभी निकल कर लास्ट का 2 मिल गया उसका फोटो, ये बेचा है। ये भी 10 दिन का अंतर, 10 दिन का अंतर, वो एक उसका खासियत है। बायलैटरल रीनल स्टोन, लेफ्ट कैल्करी यूरेटरिक कैलकुलस। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि अगर गया तो बिफोर एक ट्रीटमेंट लेते हैं तो बिफोर भी लेना है अल्ट्रासाउंड। हमने जब सोचा है उसका बीच में भी ले सकते हैं, उसका लास्ट में भी ले सकते हैं, लेकर रखना है, क्योंकि हमें भी दिखाना है क्या क्या कर सकते हैं होम्योपैथी को। सबको इज्जत, सबको हिम्मत भी आएगा, ट्रीट कर सकते हैं हम। ठीक है, ये बच्चा का नाम है वासुदेव, होम्योपैथिक डॉक्टर का बेटा है। इसका फोटो देखो, ये कभी भी वॉकिंग करता है तो, पैदल जाता है तो में वॉक करता है। देखो फोटो, मैंने वीडियो नहीं डाला है, वीडियो आपको देखना है तो ये डॉक्टर सुजीना है, सुजीना रोबिन है, उसका फेसबुक पेज में जाओ, उसने डाली है, उसका बच्चे का वीडियो डाली है, आप कैसा वॉक कर रहे हैं, क्या क्या चेंज हुआ है। मैंने इधर नहीं डाला क्योंकि वो प्रोफेशनली एथिक्स नहीं है। ठीक है, पूरा वीडियो उसने डाला है। हाँ, हाँ, ये उसने फेसबुक में हमारे बारे में, मेरा बारे में, क्लिनिक में, मेरा एक जूनियर है अभी भी, हमारा फेसबुक में फ्रेंड है, ये फेसबुक में लिखा है वो डॉक्टर ने क्या क्या वो गुजर गई थी, क्योंकि सबने सर्जरी बोला था, पूरा का पूरा पीडियाट्रिशियन और ऑर्थोपीडिशियन उसको बोला था सर्जरी, टेंडो एक्लेस सर्जरी करना क्या है, और प्लांटर फेशिएटेड करना है। पूरा पूरा जिसने देखा है, जिसने फिजियोथेरापी गई थी, फिजियोथेरापी वाला भी बोला सर्जरी ही होगा। ऑर्थोपेडिशियन, 3-4 ऑर्थोपेडिशियन, उसका फैमिली का प्रेशर था, उसका पूरा का पूरा प्रेशर था, ये सर्जरी करना ही है। मगर आपको पूरा डिटेल्स होना है तो डॉक्टर सुबिना इसका नाम है। ओके, सुजिना रोबिन का फेसबुक है, उसमें जाकर आपको दे सकते हैं। अभी बच्चा इतना है, उसका फोटोज इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, एक ही बच्चा है, इतना ज्यादा है, उनको इतना प्यारा है।
होम्योपैथिक डॉक्टर ही है, मगर उतना हमारा प्रेशर आता है ना फैमिली से, कैसा कैसा क्या कर सकते हैं। तो हम, हाँ मेडिसिन याद है, एक ही मेडिसिन बोला है, तो वॉकिंग, बोरिक, इटालिक्स, लैथरिस 30, उसको रिपीट किया है, वर्णम भी दिया है, थोड़ा एक 3 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वर्णम रिपीट किया है, 3 टाइम्स भी दिया है, कैमोमिला दिया है। कैमोमिला क्यों दिया है कि ऐसा बच्चा बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी दिखता है। एक उसका कॉज होता है बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो लैथरेस भी दिया है, कैमोमिला भी दिया है, बेलिस मैंने ऐसा दिया था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरा पहला केस था ये। तो बेलिस मैंने सोचा था मस्कुलर पेन होगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसलिए बेलिस 1 हफ्ते के लिए दिया था। ये बच्चा एक 3-4 महीना ले लिया था, मगर अभी उसको जाओ, यू कैन सी। मैं एक और केस दिखाता हूँ आपको, मैं ये वीडियो शेयर स्टॉप कर रहा हूँ, एक और केस दिखाना है, ठीक है। 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ वन जी। वन वन हाँ सेकेंड, जी। आई एम जस्ट शेयरिंग वन मोर वीडियो, ओके वन ओके। मोर स्लाइड। वो केस देखने लायक है, इसलिए मैंने, नहीं वो फोटो अभी है, मैंने आज देख कर रखा था, वो दिखाई नहीं दे रहा अभी। इसमें ही होना है। वो केस इतना अजीब, इतना इंटरेस्टिंग था। ओ, वैसे डॉक्टर सादात, इट या वाज बहुत ही या एक्सीलेंट सेशन था। मतलब पैथोलॉजिकल केसेस का इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, आई गेस ये तो मतलब एक ये बात हो गई कि वी आर एंटरिंग इनटू द एलोपैथिक फील्ड आल्सो, जहाँ पे स्नेक बाइट हम क्योर कर सकते हैं, अल्सर, डायबिटिक फुट, और इससे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है बाकी डॉक्टर्स को भी कि वो अपना इस फील्ड में भी आ गया है जो पैथोलॉजिकल केसेस हैं। आ, इसमें तो बहुत ही बढ़िया सेशन था। सानी सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू नेहा जी। हाँ जी। डॉक्टर सिद्धार्थ शायद नॉन हिंदी स्पीकिंग हैं, हम्म। लेकिन फिर भी इन्होंने जो हिंदी में बताया है बहुत ही सब लोग अच्छा से समझ रहे थे। और जितने डीप पैथोलॉजी के केसेस को उन्होंने हैंडल किया है, तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने, और सबको एक एविडेंस बेस्ड प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखा है। ये बहुत ही अच्छा है, और सभी होम्योपैथ को ये सीखना चाहिए इस तरह से डाटा रिकॉर्डिंग कैसे करना है ना। एक चीज डॉक्टर सदात से ये पूछना चाहूंगा कि ये दवा का जो आपने सिलेक्शन किया सभी में, जो इंडिविजुअल केसेस में,
तो उसका सिलेक्शन का प्रोसीड्योर आपने कैसे अपनाया? क्या आपने आपका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन दिया या रिपर्टोरियल एनालिसिस के आधार पर दिया? किस तरह से आपने किया? क्योंकि लोग जानना चाहेंगे दवा का सिलेक्शन कैसे होता है, ये लोग जानना ज्यादा पसंद करेंगे। सर दवाई का मामला सिलेक्शन ऐसा ही है। हमारा तो अल्सर है, वेरिकोस अल्सर देखना है। किसी कहीं का भी स्पेसिफिक भी होता है। ये गन पाउडर हमें मालूम है कार्बोंगल के लिए इतना जबरदस्त दवाई है। तो इतना बड़ा अल्सर आ गया तो फर्स्ट सेल हो गया तो हमारा फर्स्ट थॉट ऑफ प्रोसेस है एंथ्रासिनम, मर्क्सोल, गन पाउडर। ये तीन में हमारा इन्फेक्शन बंद होता है। पैथोलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन ही होना है, दूसरा कुछ देखने का नहीं है। ये तो पैथोल बहुत ही स्पेसिफिक अप्रोच हो गया। हाँ इसमें हाँ सर, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पोटेंसी कैसे आपने मतलब रिपीटिशन क्या किया है पोटेंसीज का, ड्रग्स का रिपीटिशन। रिपीटेशन 2-2 घंटे में किया है, ओके। क्योंकि ये इन्फेक्टेड है, पूरा आ गया तो इन्फेक्टेड है। पहले एक ही काम है उसका, पैर निकालना है। एम्पुटेशन का ही एक ही रास्ता है। तो हमें वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। हमारा मोटो है उसका पैर कैसा भी निकल बचाना है, रिस्क नहीं ले सकता। ओके, गन पाउडर सर कौन सी पोटेंसी में दिया है गन पाउडर? 3x भी दिया है, 30 भी दिया है। 3x कभी भी मिलता नहीं है तो 30 शिफ्ट होता है। 3x से ही चालू हो गया है। हाँ, वन एम भी एक किसी ने विधि तुलसन ने पूछ लिया है। वन एम पोटेंसी भी रिपीट किया है। सिफिलिनम 1 एम दिया है, सिफिलिनम 30 भी दिया है 2-2 घंटे में। क्योंकि सेंसिटिव होता है तो हमें फ्रीक्वेंट रिपीट करना है, हायर पोटेंसी में जा सकते हैं। थोड़ा तो मेरा एक्सपीरियंस भी काम आ गया है, क्योंकि 30 साल से काम कर रहे हैं ना, तो हमें भी मालूम है क्या क्या कैसा कैसा रिपीट कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस का भी फायदा है, मगर सेफर साइड है तो हमें आपको रिस्क लेना नहीं आता है तो डरते है तो आप 30 से चालू करो, मगर रिपीट करो। 30 रिपीट ही करना है, क्योंकि हमें नहीं बोल सकते घर जाओ 2 हफ्ते के बाद आ जाओ, कैसा है वो नहीं होगा ऐसा केसेस में। तो एक रिपीट सवाल कर और कर रहे हैं लोग कि जो आपने 2-3 मेडिसिन को दिया है, तो आपने मिक्स करके दिया है या अल्टरनेट करके दिया है? ऑल्टरनेट करके दिए एक साथ सब। नहीं दिया? हाँ, मिक्स नहीं कर, मिक्स एट ए कोई टाइम भी आप दवा एट ए टाइम आप सिंगल मेडिसिन एट ए टाइम सिंगल मेडिसिन, दूसरा टाइम दूसरा। और एक और सवाल आ रहा है कि फॉलो अप कितने दिनों में रखना चाहिए? कितना जल्दी, 1-2 दिन 3 दिन में फॉलो अप रखना है। हाँ, क्योंकि हमें मालूम नहीं है सेलुलाइटिस और सेप्टिसीमिया में जाएगा नहीं जाएगा, वो तो पहले हमारा रिस्क है। सेलुलाइटिस, सेप्टिसीमिया और हमारा ये होता है ना, क्या बोलते हैं सर, एम्बोलिज्म। ये 3 हमारा हाथ में रिस्क है। हमारा हाथ में क्लिनिक है, आईपी नहीं है। आईपी है तो बढ़िया, हमारा हाथ में आईपी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हिम्मत। आपका जो प्रेजेंटेशन है, इसे देखने से ये लगता है कि आपने जो लोकल मैलेडीज के रूप में इसे लोकलाइज ट्रीटमेंट के रूप में आपने किया। हाँ क्या सर। ये या जनरलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हुआ या लोकल बेसिस? लोकल आपने, क्योंकि सारे केस को जो देख रहे थे तो स्पेसिफिक एरिया पर ही ध्यान में रख करके दवा दिया गया है। हाँ सर, ये पैथोलॉजी, ये अल्सर कैसे आ गया, वेरिकोस वेन है। अगर वेरिकोस वेन अकेला है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन जा सकते हैं, ये अल्सर है, पैथोलॉजी है। अगर इधर हम कॉन्स्टिट्यूशन दवाई दे दिया, वो फ्लेयर अप होने का चांस बढ़ा है। ओके, तो तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी अप्रोच बहुत अच्छा है। हाँ एक चीज आपने और कहा है कि एक लोग पूछ रहे हैं
कि अगर क्या आपने ऑटिज्म और बिहेवियर डिसऑर्डर को भी ट्रीटमेंट आपने दिया है? हाँ, वो केस में उसका कॉज वो फूड का है ना, फूड का केस में बिहेवियरल डिसऑर्डर एक कॉज है टो वॉकिंग के लिए, तो हमें वो भी टैकल करना ही है। फूड का एक ही सिम्टम है, एक ही दवाई है, एक ही ये है, क्या बोल रहे हैं, बोरिक में एक ही दवाई इटैलिक्स में दिया है, एलेसिथिन, अच्छा लैथेरस। रहेगा सदात साहब, अच्छा रहेगा कि एक लोग और पूछ रहे हैं कि कैमोमिला को आप इसमें दे सकते थे, कैमोमिला। हाँ, कैमोमिला दिया है ना सर। नहीं, कैमोमिला कैमोमिला क्यों दिया है सर, ये पूछा है। बिहेवियरल डिसऑर्डर कर लिया, उसका थोड़ा शिद्दत था, ओके। उसका सभी टाइम में कैरी करना था, तो वो हिसाब में कैमोमिला एक थोड़ा सूतन करने के लिए दिया था, क्रैंकीनेस कम करने के लिए और उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज करने के लिए दिया था। वैसे डॉक्टर सादात का जो मेथड ऑफ अप्रोच है ऑब्वियसली ऑर्गेनॉन से मैच करता है, क्योंकि पैथोलॉजिकल केसेस में हम कहते हैं कि हमें लोअर पोटेंसी और जो लोकलाइज्ड हैं और टिंचर्स हैं और जो लोकल लोअर पोटेंसी है वो पैथोलॉजी में काम करती है, तो दैट इज मैचिंग विद ऑर्गेनन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हम लोकलाइज उस पर नहीं कर सकते, पैथोलॉजी में लोअर पोटेंसीज बढ़िया काम करती हैं हाँ, और पैथोलॉजी ट्रीट करती है। अगर हाँ जी। पैथोलॉजी है तो पैथोलॉजी है फर्स्ट हाँ देखना जी। है। हाँ जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। हर एक केस का जो है तो एक तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि मल्टीफैक्टरियल ओरिजिन और मल्टीफैक्टरियल पॉजिटिव फैक्टर्स और मल्टीफैक्टरियल फैक्टरियल रिप्रेजेंटेशन, ये तीन बात बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई एक तरह से ओरिजिन हो सकते हैं रोग के, कई एक तरह के प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, कई एक इंडिविजुअल अप्रोच हो सकते हैं। तो आपको हर एक केस के लिए एक अलग अलग स्ट्रेटेजी, रणनीति तैयार करना पड़ता है, और इसके माध्यम से आपने आज जितने भी केस को आपने यहाँ पर शेयर किया है वो निश्चित रूप से आपका पैथोलॉजिकल केसेस को आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, डीप पैथोलॉजी को आपने जो है, और खास करके अल्सरेशन का केसेस को आपने ज्यादा टेकअप किया है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन था। हम लोग चाहेंगे कि आप इस सेशन में कोई एक दूसरा जैसे आपने ऑटिज्म के विषय में आपने कैमोमिला का दिया, तो अगर इस तरह का आपका अगर ऑटिज्म पर एक केसेस ले ले, एक सेशन ले ले, मैं आपसे समय की बात कर लूंगा, तो अगर ऑटिज्म पर आप सेशन ले लेंगे तो ये एक अच्छा हो सकता है, क्योंकि हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग क्या है इस फोरम का, कि हम लोग जो है तो लोगों को, जो ऑडियंस है हमारे, हर एक तरह से देखें कि किसमें क्या मेरिट है और उसको क्या अडॉप्ट कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस में। ये हम लोग का बेसिक मेरिट है, एडेप्टेशन, और सभी का अपना आपका एक्सपीरियंस है, और सभी का एक्सपीरियंस को समझने के लिए ये कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। हम लोग का समय हो गया है, 8 बज गया है। नेहा जी, हाँ जी हम सर। लोग आप वोट ऑफ थैंक्स करके क्लोज कर सकती हैं। धन्यवाद डॉक्टर सादात, बहुत ही वंडरफुल और एक्सीलेंट केसेस थे सर, एंड वेरी इंस्पायरिंग, और ऐसे ही कमेंट्स आए हैं कि बहुत ही इंस्पायरिंग और वंडरफुल सेशन था। तो आगे भी जैसे डॉक्टर साहनी ने कहा ऑटिज्म और जैसे कुछ ऐसे केसेस जिसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी दिया हो, वो भी अगर प्रेजेंट करेंगे इट विल बी वेरी वंडरफुल। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे इंग्लिश सेशन का टाइम हो गया है और मैं हैंड ओवर करती हूँ सेशन डॉक्टर अजनी मलयकल को। डॉक्टर अजनी।